औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुल्क के सियासी हालात तो जितने इस वक्त अबतर हैं ही, इसके साथ साथ माशी हालात भी अबतर से अबतर ही होते जा रहे हैं। और कराची, सिंध और ख़ास करके बलूचिस्तान में इतना सैलाब और इतना पानी है कि जब ख़बरें देखते हैं या वीडियो देखते हैं न्यूज़ में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठा के उनके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जो लोग मज़लूम बारिशों के पानी में जिनके घर तबाह बर्बाद हो गए, जिनके बच्चे को जानवर, कोई बकरियां, भेड़ बकरी, जिनका कारोबार ही सारा कुछ ये था, वो बहुत सारा सैलाब में बह गया, उन पर रहम फरमा। और अभी तक मेरी ख़बर के मुताबिक बलूचिस्तान के लोग तो बेचारे परेशान हैं कि उनकी मदद को भी हमारे जो इदारे बने हुए हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, वो भी नहीं पहुँचे। वज़ीर आज़म साहब को भी अपने प्रोग्रामों से, मुजरों से फ़ुर्सत नहीं है और साजिशों से जो कुछ वो कर रहे हैं उनमें मसरूफ़ हैं। फ़ौरी तवज्जो की ज़रूरत थी इस वक्त बलूचिस्तान में और अंदरून सिंध और ख़ास करके कराची और हैदराबाद में जो बारिशों से बुरा हाल हुआ है। कभी काश लोग जाग जाएं और सोचें कि इस हाल तक हमें पहुंचाने वाला कौन है। यानी इन्होंने अल्लाह की नेमतों का कुफरान किया, नाशुक्री की। ये सिंध के हुक्मरान जो 30-35 साल से बैठे हुए हैं, ये पानी के नाम पे सियासत करते हैं और जब पानी आता है तो संभालने के लिए इनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। जब डैम की बात होती है तो सबसे बड़े मुखालिफ भी ये होते हैं। डैम भी नहीं बनाना चाहते, पानी भी जमा नहीं करना चाहते और पानी के नाम पे सियासत करके कौम को, ख़ास करके अपने सूबे के अवाम को बेवकूफ़ बना के उन पे हुक्मरानी करना चाहते हैं और लूट मार करना चाहते हैं। जो हाल इस वक्त कराची का है, सड़कें तबाह हो गई, सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल बैठ गया और कराची की सड़कें भी दरियाओं का मंजर पेश कर रही हैं। ऐसे में सोचना तो चाहिए ना आवाम को कि हमें इस हाल तक किसने पहुंचाया है, कौन हुक्मरान है यहाँ कई सालों से। दो ही जमातें, एक पीपल पार्टी और दूसरी MQM। MQM भी तकरीबन 88 से लेके 85-88 से शुरू हुआ, जब से साजबाज करके, चक्कर चला के, जो कुछ हो सकता करके, धांधली धांधला, वो हर हुकूमत के साथ हैं। हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं, कभी इधर कभी उधर। अभी एक चलती हुई हुकूमत को उन्होंने गिराया और जिसके साथ गए थे गवर्नरी और कुछ वजारतों और कुछ शहरी इख्तियारात के लिए, कोई शय भी नहीं मिली और ज़िम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं। नुमाइंदे भी बनते हैं शहर के और ज़िम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं हैं। 28 अगस्त को वहाँ बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं सिंध में, हैदराबाद, कराची वगैरह के। अगर आवाम थोड़ा सा शऊर का मुजाहरा करें, उम्मीद है मुझे इंशाअल्लाह इस दफ़ा आवाम कुछ शऊर का मुजाहरा करेंगी और कराची और हैदराबाद और सिंध को इस हाल को पहुंचाने वालों से बदला ज़रूर लेंगे, सियासी बदला। जिस तरह आपने वोट के ज़रिए इनको मुंतखब मुसल्लत किया हुआ है ना, इसी तरह अब इनको वोट के ज़रिए अपनी गर्दनों से उतार फेंकने का वक्त आ गया। कोई ऐसा दानिशमंदाना फ़ैसला करें। बाकियों का अभी मैं कोई ऐलान नहीं करता और मेरी जमात के सरबराह डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब और शूरा मिल के फ़ैसला करेगी। जहाँ तो जमीयत उलमा पाकिस्तान के अफराद खड़े हैं, वो तो अंडरस्टूड है कि हमारी अव्वल और आखिर तरजीह वही है कि जमीयत उलमा पाकिस्तान के लोगों को मौका दिया जाए ताकि कुछ शहरों की सूरत हाल बदल सके।
जहाँ जमीयत के नुमाइंदगान नहीं हैं वहाँ मेरी आवाम से अपील फ़िलहाल दो चीज़ें, एक तो ये है कि पीपल पार्टी और MKM इन्होंने धोखा दिया है आवाम को, बेपनाह धोखा दिया है। कम अज़ कम इनको वोट के ज़रिए सबक ज़रूर सिखाएं और जो नई जमातें मैदान में हैं उनसे देखें जिधर आपका दिल चाहता है, जिधर आपको सच्चे लोग नज़र आते हैं, जिधर आप महसूस करते हैं कि ये जमात मुल्क की वफ़ादार रहेगी, उन लोगों का साथ दें। इन दोनों चोरों से और लुटेरों से और नाम नहाद जमहूरियत के ठेकेदारों से ये कई सालों से जमहूरियत तलाप रहे थे। अब इनकी जमहूरियत आप देख लें, यानी बेगुनाह लोगों को उठाया जा रहा है, सहाफ़ियों को मुल्क बदर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, मुकदमात कायम किए जा रहे हैं और इनकी ज़ुबानें भी नहीं खुल रही। ये इनकी जमहूरियत। इनकी जमहूरियत सिर्फ ये है कि इलेक्शन का ड्रामा हो और इलेक्शन के ड्रामे में इनको मुसल्लत कर दिया जाए, इक़्तिदार इनके सपुर्द कर दिया जाए, बस वो जमहूरियत है। और अगर ये अवाम इनको वोट के ज़रिए हरा के इक़्तिदार से बाहर कर दें तो इनकी सारी जमहूरियत ख़त्म। ये उसी पे आमरीत के इल्ज़ामात लगाएंगे, धांधली के इल्ज़ामात लगाएंगे, सेलेक्ट के इल्ज़ामात लगाएंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ कहेंगे। वैसे मैं एक और भी दरख्वास्त यहाँ करना चाहता हूँ, अगर कुछ सुन ले तो, कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं। कराची और हैदराबाद में कम से कम पहला मार्का तो सर पे आ गया ना। आज 19 अगस्त तो 9 दिन बाकी रह गए। वहाँ जमीयत उलमा पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक, सुन्नी तहरीक और मेरी अपनी राय ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि बाकी जो दीनी जमातें लड़ रही हैं इलेक्शन, वो भी एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी हो जाए, मिल के इन दुश्मनों को, अवाम दुश्मनों को, बत्ताखोरों को, इन अवाम के सरों पे ख़ानदानी तौर पे मुसल्लत शुदा अफराद को इस दफ़ा उतार फेंकें, इस दफ़ा उनसे जान छुड़ा लें। एक दफ़ा ये कड़वा घूंट इत्तेहाद वाला आपको पीना पड़ेगा। जब तक नहीं पिएंगे ये इकट्ठे हो जाएंगे, जहाँ ये देखेंगे कि हम फंस रहे हैं, ये वहाँ खालिद सिद्दीकी और फ़ारूक सत्तार भी मिल बैठेंगे और मुस्तफ़ा भी मिल बैठेंगे इनके साथ। दीनी जमातें भी थोड़ा सा दिल बड़ा करें, हौसला पैदा करें। जब वो एक दूसरे से सियासी जमातों से मिल लेते हैं और पता नहीं किन किन से मिलते हैं, कुछ एलानिया मिलते हैं, कुछ खुफिया मिलते हैं, तो आपस में मिल बैठने में भी कोई अर्ज नहीं। मिल बैठें, अपने कैंडिडेट जहाँ जहाँ जिसके हैं एक दूसरे के मुकाबले में अपने कैंडिडेट विड्रा कर लें और मिल के इलेक्शन लड़ें, तो उसका रिज़ल्ट आप देखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उसका रिज़ल्ट दीनी लोगों के हक़ में आएगा। अवाम की अक्सरियत दीनी लोगों के साथ है, वो चाहते हैं ये दीनी लोग आएँ, लेकिन बदकिस्मती से हम अपने इख्तिलाफ़ात की वजह से, आपस में आमने सामने आने की वजह से हमारे वोट तकसीम हो जाते हैं और हमारे मुखालफिन कामयाब हो जाते हैं। दुआ भी है मेरी और ख्वाहिश भी है कि अल्लाह करे ये तमाम एक जगह इकट्ठे हो जाएं और जो इस वक्त सूरत हाल है कराची, हैदराबाद, पूरे सिंध, बलूचिस्तान की, मेरा मालिक, अगर हम ठीक हो जाएं, हम सच्चे दिल से तौबा कर लें, हम लुटेरों का साथ छोड़ दें, तो ज़रूर हम पे रहम किया जाएगा। हमारे अमाल जब काबिल रहम होंगे तो हम पे रहम किया जाएगा। दुआ है कि अल्लाह जहाँ जहाँ भी बारिश की तबाहकारियों से लोग परेशान हैं, या अल्लाह उन सब पर रहम फरमा और उनकी मदद के लिए तमाम इदारों को, वफाक को, सूबों को और मुखय्यर हज़रात को मैदान में आने की तौफ़ीक़ अता फरमा।